हम देख रहे हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी पाई जा रही है। लोग ऑल्दो शिफ्ट हो रहे हैं ईवीज़ पर, लेकिन जब ये इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो किस तरह से इसको आप पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर अचीव कर पाएंगे जो टारगेट सेट किया गया है। दूसरा ये कि 2030 तक गवर्नमेंट का जो एक टारगेट सेट किया गया है वो 30% ईवी व्हीकल्स की सेल है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है मौजूदा वो इसको सपोर्ट कर रही हैं, इस विजन को? अस्सलामुअलैकुम। देखिए, इसके अंदर चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे आने से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी जाननी चाहिए ईवी के हवाले से। इस वक्त दुनिया में, आपको इल्म है, पाकिस्तान में तो बहुत बाद में ये ट्रेंड शुरू हुआ है। अभी पिछले 10, 12, 15 साल से ईवीज पे काम हो रहा है। और टेस्ला, जो पहली मास मार्केट ईवी आई टेस्ला की, उसको यूएस मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में मोर देन 10 ईयर्स हो गए। बट अभी तक अगर आप ईवी अडॉप्टेशन देखें पूरी दुनिया में तो वो 16 से 17% है। इस वक्त 16 से 17% व्हीकल जो दुनिया में बिकती हैं वो ईवी हैं। तो मैं समझता हूँ 30% ईवीज इन 2030 इज ए वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट। और 30% ईवी शायद पूरी दुनिया में ना हो पाए, पाकिस्तान में होना तो बहुत मुश्किल लगता है। और हम शायद एक और गलती करने जा रहे हैं इसको हेस्ट में करने के लिए। और हेस्ट की कोई ज़रूरत है नहीं पाकिस्तान के अंदर। हमने इसी तरह की एक पॉलिसी अपनाई थी जब सीएनजी आई थी। तो हमने $5 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया सीएनजी के लिए, ये जाने बगैर कि सीएनजी के लिए गैस ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। हमने इंडस्ट्रियल यूज वो गाड़ियों में भर के खत्म कर दी। बट $5 बिलियन का तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट थी जो ज़ाय हो गई सीएनजी के ऊपर। आज वो स्टेशन या वो जगहें खंडर बनी भी खड़ी हैं और सीएनजी एक तरीके से खत्म हो गया पाकिस्तान से। अब ईवी के अंदर भी इसी तरह की एक हेस्ट है और उसमें एक पार्ट उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हुए हैं ईवी को। आप यूँ समझिए कि ईवी जो है वो पाकिस्तान में 25% ड्यूटी पे इस वक्त इंपोर्ट हो सकती है। कोई भी ईवी पूरी कंप्लीट गाड़ी 25% कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट हो सकती है। और उसकी एक बाकायदा पॉलिसी है जिसके तहत ईवी पाकिस्तान में बनाई जाएगी और उसके लिए कुछ कंपनियों ने अपने प्लांट बनाना शुरू किए हैं। मगर उसके अंदर भी हमें एक बहुत फॉल्टी अजम्पशन नज़र आती है और वो ये है कि जो ईवी स्पेसिफिक पार्ट हैं, जो ईवी का तकरीबन 60 से 70% हैं, उसको तो ड्यूटी फ्री किया हुआ है कि वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होंगे, उस पर एक ड्यूटी कोई नहीं लगेगी। बट बाकी जो पार्ट्स हैं जो आईसी इंजन की गाड़ियों के पाकिस्तान में बनते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया हुआ है कि वो पार्ट 25% पे जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे सीटें हैं, मिसाल के तौर पे टायर हैं, मिसाल के तौर पे विंड स्क्रीन हैं और इन नंबरेबल पार्ट हैं कि जो पाकिस्तान में बन रहे हैं। वो आईसी इंजन वाले जो हैं वो उसको 46% पे इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर ईवी के लिए वो 25% की है। इसलिए ईवी में लोकलाइजेशन होने का चांस तो बहुत कम है और ये एक ऐसा इंसेंटिव है जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिटार्ड करेगी, पार्ट मेकिंग इंडस्ट्री रिटार्ड करेगी। तो ये बहुत जल्दी में कुछ हो रहा है। हमारा तो यही ख्याल है कि इस मामले को, जो भी मामला जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करके कुछ नतीजा हासिल करने की कोशिश करती है, वो अल्टीमेटली नुकसान में खत्म होता है। तो स्टेक होल्डर्स को क्या इस पे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? उनके मसाइल या जो उनकी कंसर्न्स है उनको नहीं सुना गया? जी, कंसर्न सुने भी गए हैं, नहीं भी सुने गए हैं। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि हेस्ट है कोई, और मार्केट फोर्सेस पे चीज नहीं छोड़ी जा रही, कस्टमर के ऊपर छोड़नी चाहिए कि उसको ईवी खरीदनी है तो वो ईवी खरीदे। अगर वो अभी ईवी में कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन है, चाहे ईवी की रीसेल वैल्यू का कम होना है। डिसेप्टिव मार्केटिंग को गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट सर्कल से हमें ये सुनने में और ये कैलकुलेशन मिलती हैं कि ईवी में आपकी पर लीटर फ्यूल में क्या सेविंग होगी और मेंटेनेंस में क्या सेविंग होगी, और उसकी माहाना और सालाना सेविंग निकाल के और वो बताई जाती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से बताई जाती है। मगर वहाँ एक बहुत बड़ा अजम्पशन जो है
नॉट अजम्पशन, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा फैक्ट जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। कैसे इसमें बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, जो आप कह रहे हैं कि एक आपकी जो लोकल मार्केट है वो रिटार्ड हो सकती है ईवीज पे अगर हम ट्रांजिशन करते हैं, और दूसरी तरफ हमने क्लाइमेट जो के मामलात हैं उसको देखते हुए ईवीज, डोंट यू थिंक कि ये एक अच्छा ऑप्शन है? जी मैं आपको बताता हूँ आप इस बारे में, मगर आप ये देखिए ना कि डिसेप्टिव मार्केटिंग है बहुत बड़ी। एक ईवी की जो बैटरी है जब वो 6 से 7 साल बाद खत्म हो जाएगी और रिप्लेसमेंट होगी, तो इस बैटरी की कीमत कोई 15 से 20 हजार डॉलर है। तो अगर एक गाड़ी जो आज कोई 90 लाख रुपए की खरीद रहा है ईवी, उसको आज से 7 साल बाद उसके अंदर 40 लाख 50 लाख रुपए की बैटरी बदलनी होगी, तो जो आज की वो सेविंग कर रहा है वो सेविंग सारी एक साथ उसके लिए बहुत बड़ा अदाब बन जाएगी कि वो उस वक्त एक पुरानी गाड़ी के अंदर इतने बड़े पैसों की बैटरी बदले। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। पाकिस्तान में रीसेल वैल्यू कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कस्टमर को अभी ये बात बताई नहीं जा रही, उसको सिर्फ ईवी का माहाना सालाना फायदा बताया जा रहा है, मगर जो उसकी इन्वेस्टमेंट दोबारा होगी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।